हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की इस क्लास में आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की चर्चा करूंगा, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी साबित होगी। और यहाँ से आज की क्लास आपको कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे और बहुत आसानी से आप उन प्रश्नों को बना पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने लिया है राज्य के वन्यजीव विहार। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जहाँ भी उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन पूछी जाती है। राज्य के वन्यजीव विहार के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, राज्य के पक्षी विहार के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और राज्य के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको 3 भाग में मैंने बांटा है। पहला, मैं राज्य के वन्यजीव विहार की चर्चा आपसे करूंगा, उसके बाद राज्य के पक्षी विहार की चर्चा करूंगा, और उसके बाद वन्य जीव संरक्षण संबंधी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर से संबंधित हैं। और यहाँ से प्रश्न, क्योंकि अभी यह रिसेंटली घटनाएं घटी हैं, तो इनके संबंध में प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, उसकी चर्चा भी मैं आपसे करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य के वन्य जीव विहार की। तो राज्य के वन्य जीव विहार में मैंने एक तरफ वन्य जीव विहार लिया और सामने उसके जनपद लिखा। फिर भी आप देख सकते हैं कि साथ साथ मैंने जिस वन्यजीव विहार का कितना क्षेत्रफल है उसको शामिल किया है, और कब इसको वन्यजीव विहार के रूप में घोषित किया गया है उस सन को भी शामिल किया है। तो इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण होंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें इसके क्षेत्रफल और इस अवधि को भी आपको याद रखना है, इस समय को भी याद रखना है, और बाकी आपको सीधे ये याद रखना है कि कौन सा वन्यजीव विहार किस जनपद में है। तो जैसे सबसे पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि 78 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में। और इसको 1957 में वन्यजीव विहार के रूप में घोषित किया गया था। तो आपको क्या याद रखना है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह चंदौली जनपद में स्थित है, और इसको वन्यजीव विहार के रूप में इसकी घोषणा 1957 में की गई थी। और इसके संबंध में एक एडिशनल फैक्ट ये भी है कि जो आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, यह प्रदेश का सबसे पुराना कह सकते हैं या पहला वन्यजीव विहार भी है। उसके बाद आपका आता है किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर वन्यजीव विहार जो कि 227 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आपका किशनपुर वन्यजीव विहार है। आपको इसको याद रखना है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? अगर आपका किशनपुर वन्यजीव विहार की बात की जाए जो कि लखीमपुर जनपद में है, या वन्यजीव विहार के रूप में इसकी घोषणा 1972 में हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है 227 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर लखीमपुर के जस्ट बगल में जिला है बहराइच। कौन सा जिला? बहराइच। तो वहां पे आपका पाया जाता है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। आपको क्या याद रखना है? कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो कि 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, कितने में? 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह बहराइच जिले में है, और इसकी घोषणा 1976 में हुई थी। फिर आपका आता है रानीपुर वन्यजीव विहार। रानीपुर वन्यजीव विहार जो कि 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रानीपुर वन्यजीव विहार जो कि 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह चित्रकूट जनपद में है। कहाँ है? चित्रकूट जनपद में है, और इसकी घोषणा 1977 में हुई थी। फिर आपका आता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। जो आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो कि 5.4 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 5.4 वर्ग किलोमीटर में आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार फैला है, जो कि ललितपुर जिले में है। कहाँ है? ललितपुर जिले में। और ललितपुर जिले की एक विशेषता मैंने आपको बताई थी कि यह मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल 5.4 किलोमीटर स्क्वायर है, और उसके साथ साथ यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, और इसकी घोषणा 1977 में हुई थी। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार के विषय में आपको एक एडिशनल फैक्ट याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर जिले में है, और इसकी घोषणा 1977 में हुई थी। फिर आपका आता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जिसका क्षेत्रफल है 635 किलोमीटर स्क्वायर, 635 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आपका आगरा, इटावा और औरैया 3 जनपदों में फैला हुआ। और राष्ट्रीय चंबल सिर्फ 3 जनपदों में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है, या उत्तर प्रदेश के जो 3 जनपद हैं आगरा, इटावा और औरैया में फैला हुआ है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, आपको याद रखना है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आपका वन्यजीव विहार है, इसका क्षेत्रफल 635 किलोमीटर स्क्वायर है, और यह आगरा, इटावा और औरैया में फैला हुआ है, और इसकी घोषणा 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 1979 में। फिर आपका आता है कैमूर।
कैमूर वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार जो कि 501 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका कैमूर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के जो आपको याद रखना जो खासकर दक्षिणी जनपद है, जो दो दक्षिणी जनपद हैं सोनभद्र और आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में इसका विस्तार है आपका किसका कैमूर वन्यजीव विहार का विस्तार आपका सोनभद्र और मिर्जापुर जनपद में है। इसका क्षेत्रफल 501 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी घोषणा 1982 में हुई। कब हुई थी? 1982 में। फिर आपका आता है हस्तिनापुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हस्तिनापुर आपका इंपॉर्टेंट है, रानीपुर आपका इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट और चंद्रप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न कई बार 50 बार यहाँ से प्रश्न उठे हैं। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है इसके विषय में आपको याद रखना है कि यह 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह आपका किसी एक जनपद में ना होकर 4-5 जनपदों में फैला हुआ, जैसे मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, हापुड़ में है, अमरोहा में है और बिजनौर। तो आपको क्या याद रखना है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर 5 ऐसे जनपद हैं जहां हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। और हस्तिनापुर वन्यजीव विहार के संबंध में एक एडिशनल फैक्ट ये भी याद रखना है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे वन्यजीव विहार की बात की जाएगी तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो कि ललितपुर जिले में है। और यदि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वन्यजीव विहार के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वह आपका हो जाएगा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर ऐसे 5 जनपदों में यहाँ फैला हुआ है और इसकी घोषणा 1986 में हुई थी। उसके बाद आपका आता है सोहागी बरवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जो कि महाराजगंज में है, कहाँ है? अगर आपसे सोहागी बरवा वन्यजीव विहार के संबंध में पूछा जाएगा तो यह आपका महाराजगंज जनपद में है और इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 428 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी घोषणा 1927 में हुई थी। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सोहागी बरवा कहाँ है? महाराजगंज में। फिर आपका आता है सुहेलवा वन्यजीव विहार। सुहेलवा वन्यजीव विहार 2 जनपदों में फैला हुआ है, श्रावस्ती और बलरामपुर में। कहाँ है? श्रावस्ती और बलरामपुर में। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 452 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी घोषणा 1988 में हुई थी। तो सुहेलवा के संबंध में याद रखना है कि यह श्रावस्ती व बलरामपुर में है। फिर आपका आता है पीलीभीत, नाम से ही स्पष्ट है। पीलीभीत वन्यजीव विहार जो है यह पीलीभीत जनपद में है और इसकी घोषणा 2014 में हुई थी। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 603 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आपको क्षेत्रफल एक चंद्रप्रभा का और इसका जो घोषणा का वर्ष है ये याद रखना है। दूसरा आपका याद रखना है रानीपुर, फिर आपका महावीर स्वामी याद रखना है और साथ साथ आपका हस्तिनापुर याद रखना है और सुहागी बरवा का याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको इसके क्षेत्रफल को और साथ साथ घोषणा के वर्ष को भी याद रखना है, क्योंकि चंद्रप्रभा जो आपका है यह प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला वन्यजीव विहार है। जो आपका महावीर स्वामी जो कि ललितपुर में है और 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगर बात उसी क्रम में मैं हस्तिनापुर की करूं जो कि आपका 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और यह 5 जनपदों में फैला हुआ है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर में। और इसकी घोषणा 1986 में हुई थी। फिर 3 एडिशनल फैक्ट मैंने वही लिए कि राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार आपका कौन सा होगा? चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा कहाँ है? चंदौली में। इसकी घोषणा कब हुई थी? इसकी घोषणा आपकी हुई थी 1957 में। क्षेत्रफल कितना है? 78 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, कौन सा है? हस्तिनापुर है और यह 5 जनपदों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल इसका 2073 किलोमीटर स्क्वायर है। यह 5 जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा व बिजनौर में फैला और 1986 में इसकी घोषणा हुई थी। फिर आपका आता है सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और यह आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। 1977 में इसकी घोषणा हुई थी। तो ये थे आपके राज्य के कुछ वन्यजीव विहार, इसको आपको तैयार रखना है। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की लगातार संभावना बनी रहेगी। फिर आपका आता है राज्य के पक्षी विहार, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका पक्षी विहार है ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में उठेंगे। तो जिस तरीके से मैंने इधर वन्यजीव विहार और जनपद को अलग अलग श्रेणियों में बांटा था, ठीक उसी प्रकार से पक्षी विहार और एक तरफ जनपद लिए हैं, साथ साथ उसके क्षेत्रफल और स्थापना जो घोषणा का वर्ष है उसको भी मैंने शामिल किया है। इसमें सबसे पहला आपका आता है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कौन सा? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और इसके संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इसका पुराना नाम क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार। यह क्या था? नवाबगंज पक्षी विहार था, लेकिन नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर अब कर दिया गया है उसको चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में है। कहाँ है? उन्नाव जनपद में।
तो आपसे या तो चंद्रशेखर आजाद लिख के पूछा जाएगा या नवाबगंज पश्चिम बिहार लिख के पूछा जाएगा। दोनों का जवाब हमारा हो जाएगा उन्नाव। और क्षेत्रफल 2.25 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी घोषणा 1984 में हुई थी। फिर आपका आता है लाख बहोश पश्चिम बिहार। अभी आपको कहीं लाख बहोश भी लिखा मिल सकता है और कहीं इसको लाख बहोशी पश्चिम बिहार भी आपको लिखा मिल सकता है। तो लाख बहोशी के संबंध में आपको क्या याद रखना है, यह कहाँ है, कन्नौज में है। कहाँ है, कन्नौज में है। और इसके संबंध में आपको इसके जो आपका घोषणा का वर्ष है 1988, ये भी याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल 80.23 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसके संबंध में एक अतिरिक्त जानकारी ये है कि जो आपका लाख बहोशी पश्चिम बिहार जो कि कन्नौज में है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। लाख बहोशी पश्चिम बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है और इसका क्षेत्रफल 80.23 किलोमीटर स्क्वायर है और साथ साथ यह प्रदेश के कन्नौज जनपद में है और इसकी घोषणा पश्चिम बिहार के रूप में 1988 में हुई थी। फिर आपका आता है समस्तपुर पश्चिम बिहार। समस्तपुर पश्चिम बिहार जो कि 8 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। समस्तपुर पश्चिम बिहार 8 किलोमीटर स्क्वायर में है और कहाँ है, रायबरेली में। समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका कहाँ है, रायबरेली जनपद में है और इसकी घोषणा 1987 में हुई थी, आपको याद रखना। फिर आपका आता है पार्वती अर्गा। तो जब मैंने कल झील पढ़ाई थी तो वहां मैंने आपको पार्वती अर्गा झील के संबंध में पढ़ाया था कि वह गोंडा जनपद में है। तो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार जो है वह भी उसी झील के समीप, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार उसी पार्वती अर्गा झील के समीप ही गोंडा में स्थित है, आपको याद रखना है। कहाँ है पार्वती अर्गा, गोंडा में। इसकी घोषणा 1990 में हुई और इसका क्षेत्रफल 10.05 किलोमीटर स्क्वायर है। सांडी, सांडी पश्चिम बिहार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है, आपका हरदोई जनपद में। सांडी पश्चिम बिहार आपका हरदोई जनपद में है और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 3 किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी घोषणा की अगर बात की जाए तो इसकी घोषणा 1990 में हुई थी। कब हुई थी, 1990 में। अगर हरदोई के संबंध में मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँ कि जब मैंने कल आपको हरदोई के पिछली क्लास में जब हरदोई के जब झीलें में पढ़ा रहा था तो वहाँ हरदोई के संबंध मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ कौन सी झील थी, तब आपको रिकॉल होना चाहिए कि वहां पे मैंने भिजवान झील के संबंध में पढ़ाया था। किस झील के संबंध में, भिजवान झील के संबंध में। और वहां से एक फैक्ट मैंने और भी बताया था कि वहां से सई नदी का उद्गम होता है। किस नदी का, सई नदी का। फिर आपका आता है बखीरा वन्यजीव है पश्चिम बिहार। बखीरा जो पश्चिम बिहार है यह आपका संत कबीर नगर में। बखीरा झील भी मैंने आपको कल पढ़ाई थी, तो बखीरा झील भी आपकी संत कबीर नगर में थी और आपका बखीरा वन्यजीव विहार भी कहाँ है, संत कबीर नगर में। इसकी घोषणा 1990 में होती है और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 28.94 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए ओखला, ओखला पश्चिम बिहार जो कि 4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, यह 2 जनपदों खासकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पाया जाता है। कहाँ, जो आपका ओखला पश्चिम बिहार है या गाजियाबाद जनपद में और साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में इसका विस्तार है। और कहीं कहीं आपको सीधे सीधे लिखा मिलेगा कि जो आपका ओखला पश्चिम बिहार है वह कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ नोएडा ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको नोएडा भी टिक कर देना है, नोएडा भी आपका सही हो जाएगा। फिर जो ओखला पश्चिम बिहार वह 4 किलोमीटर स्क्वायर में कहाँ कहाँ है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में इसका विस्तार है और 1990 में इसकी घोषणा होती। फिर आपका आता है समान पश्चिम बिहार। कौन सा, समान पश्चिम बिहार, और कहाँ पे है, मैनपुरी में। समान पश्चिम बिहार जो कि मैनपुरी में इसका विस्तार है या मैनपुरी में है और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5.26 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी घोषणा 1990 में होती। फिर आपका आता है विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार 2.62 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है इसका क्षेत्रफल, 6.62 किलोमीटर स्क्वायर और यह 2 जनपदों महोबा और हमीरपुर। तो विजय सागर के संबंध में आपको याद रखना है कि विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा और हमीरपुर जनपद में विस्तृत है और इसकी घोषणा 1990 में होती। पटना पश्चिम बिहार मोस्ट इंपॉर्टेंट, पटना पश्चिम बिहार से विभिन्न परीक्षाओं में कई बार प्रश्न बना है क्योंकि 2016 से पहले जो आपका पटना पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार हुआ करता था, लेकिन 2016 के बाद अभी मैं नीचे आपको पढ़ाऊंगा जो शेखा झील पश्चिम बिहार है, शेखा झील पश्चिम बिहार अब प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार हो गया। जो पटना पश्चिम बिहार था यह 1.11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था और यह कहाँ था, एटा जनपद में। कहाँ है, एटा जनपद में। तो आपको याद रखना है कि जो पटना पश्चिम बिहार है, पटना पश्चिम बिहार देखिए, अगर आपको कहीं बिहार का कोई अगर उसमें बिहार दिख जाए तो बिहार नहीं टिक करना है, पटना पश्चिम बिहार आपका एटा जनपद में है और यह 1.11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और इसकी घोषणा 1990 में पश्चिम बिहार के रूप में हुई थी। और यह 2016 से पहले अगर आपको शेखा झील पश्चिम बिहार ऑप्शन में न मिले और पटना पश्चिम बिहार लिखा है और आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है, तब आपका जवाब पटना पश्चिम बिहार हो जाएगा, शेखा झील पश्चिम बिहार न होने की स्थिति में, आपको याद रखना है। फिर आपका आता है सुरहाताल पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार जिसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार।
आपको सुरहाताल पक्षी विहार लिखा मिल सकता है या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार लिखा मिल सकता है, और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में। अगर इसके क्षेत्रफल की मैं आपसे बात करूं तो 34.13 किलोमीटर स्क्वायर, और अगर इसकी घोषणा वर्ष की बात करूं तो वह 1991 है। सूर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार सूर सरोवर से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो सूर सरोवर पक्षी विहार है यह आपका उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में है सूर सरोवर पक्षी विहार। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4.10 किलोमीटर स्क्वायर, और यह इसकी घोषणा 1991 में हुई थी। फिर आपका आता है मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो कि बेती, कुंडा, प्रतापगढ़, ये तीनों क्षेत्र, जो आपका बेती कुंडा है यह कहाँ पे है? प्रतापगढ़ जिले में है। किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, या अगर आपसे डायरेक्ट जनपद पूछा जाएगा तो प्रतापगढ़ जनपद में है, और उसके अगर क्षेत्र के विषय में पूछ लिया जाएगा तो बेती और कुंडा क्षेत्र है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और साथ ही साथ इसकी घोषणा 2003 में हुई थी। फिर आपका आता है सेखा झील पक्षी विहार। सेखा झील के संबंध मैंने आपको पढ़ाया था कि सेखा झील आपकी अलीगढ़ में है, और इससे दो तरीके के प्रश्न, इस मतलब 3 तरीके के प्रश्न टोटल बनेंगे। एक सेखा झील आपसे पूछा जा सकता है, सेखा झील वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जा सकता है, सेखा झील पक्षी विहार पूछा जा सकता है। तो इन तीनों के विषय में आपको याद रखना है कहाँ है? अलीगढ़ में है। और इसकी अगर बात की जाए इसके क्षेत्रफल की तो यह 0.4 किलोमीटर 0.4 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है आपका सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य पक्षी विहार, और यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में है। और अगर इसकी घोषणा की बात की जाए तो यह इसकी घोषणा 2016 में हुई थी। तो वही मैंने आपको बताया कि 2016 से पूर्व अगर उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाती थी तब हम वहां पे पढ़ते थे पटना, जो आपका मैंने पढ़ाया यहाँ पटना पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी विहार, जो कि आपका कहाँ था? एटा जनपद में था। लेकिन अगर अब बात की जाए कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है तो वह सेखा झील पक्षी विहार हो जाएगा। तो वही नीचे मैंने एडिशनल लिखा है कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद। राज्य का प्रथम पक्षी विहार और सबसे पुराने पक्षी विहार के संबंध में आपसे बात कर ली जाए तो जो आपका चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, जिसका पुराना नाम नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में है, यह प्रदेश का सबसे पुराना और पहला पक्षी विहार है। अगर सबसे बड़े की बात की जाए तो लाख बहोश जो कि कन्नौज में है। अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो सेखा झील पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ में है यह होगा। और यदि ऑप्शन में आपको सेखा झील पक्षी विहार नहीं मिलता है तब आपका पटना पक्षी विहार प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार हो जाएगा, जो कि एटा जनपद में है। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं वन्यजीव संरक्षण संबंधी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं, और यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे सबसे पहले मैंने लिया है कि वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र। अगर बात की जाए कि प्रदेश में वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, तो आपको याद रखना है कि लखनऊ व इटावा जनपद में वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र जो कि निर्माणाधीन, ये आपको याद रखना। फिर बात की जाए प्राणी उद्यान जिसको आप लोग चिड़ियाघर कहते हैं, जू, तो जो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे चिड़ियाघर है, तो इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि आपका एक लखनऊ में है, एक आपका कानपुर में, और तीसरा आपका गोरखपुर में है। तो वही बात मैंने आपको बताई कि जो आपके खासकर जो प्राणी उद्यान है, तो प्राणी उद्यान में आपको सीधे सीधे याद रखना है कि प्राणी उद्यान एक आपका लखनऊ में हो जाएगा, एक आपका कानपुर में हो जाएगा, और एक तीसरा मैंने आपका बताया जो कि अभी नया बना है वह आपका गोरखपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर में हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्राणी उद्यान, चूंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है इसलिए क्लास लेने में काफी डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर मैं आपसे बात करूं प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर के संबंध में, तो प्रदेश में 3 चिड़ियाघर है। एक आपका लखनऊ में है, लखनऊ जो कि जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और इसका नाम किसके नाम पे है? नवाब वाजिद अली शाह के नाम पे। नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर जो प्राणी उद्यान है वो आपका लखनऊ में, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। कानपुर में आपका है एलन फॉरेस्ट, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ एलन फॉरेस्ट, जो आपका एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है जो जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, यह कानपुर में है। और शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर गोरखपुर में एक प्राणी उद्यान यानी कि एक चिड़ियाघर बनाया गया है जो जिसकी स्थापना 2020 में की गई है। तो यदि आपसे चिड़ियाघर यानी कि प्राणी उद्यान के संबंध पूछा जाए तो लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, स्थापना 1921 में हुई थी, लखनऊ में है। एलन फॉरेस्ट आपका प्राणी उद्यान जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी, यह कानपुर में है। और आपका मैंने भी आपको बताया कि जो आपके शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है वह आपका गोरखपुर में है, और इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। अगर बात की जाए तितली पार्क, प्रदेश में तितली पार्क की स्थापना कहाँ हुई, तो लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यान में। जो लखनऊ में प्राणी उद्यान यानी कि लखनऊ में जो आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, और जो एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है, इन दोनों प्राणी उद्यान में तितली पार्क की स्थापना की गई है। फिर भारत का
प्रथम नाइट सफारी पार्क, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क कहाँ खोला गया है, तब आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। कहाँ खोला गया? ग्रेटर नोएडा में। फिर आपका आता है लायन सफारी पार्क। आपको सबको पता होगा कि जो हमारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, जिसको मैंने आपको बताया इधर इटावा में है, जो इधर मैंने आपको बताया था आगरा, इटावा और औरैया, 3 जनपद उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों में फैला और साथ साथ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो आपका जो लायन सफारी पार्क है, तो जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का इटावा वाला हिस्सा है, वहां पे लायन सफारी पार्क स्थापित किया गया है। फिर आता है आपका तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू व हिरन सफारी पार्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू व हिरन सफारी पार्क, यह भी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र का जो इटावा वाला क्षेत्र है, वहां इसकी स्थापना की गई है। फिर आपका आता है हाथियों के पुनर्वास हेतु तो रेस्क्यू सेंटर। अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाथियों के पुनर्वास हेतु तो रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो वहां भी आपको याद रखना है कि जो आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, उसमें भी जो इटावा वाला क्षेत्र है, वहां पे हाथियों के लिए भी पुनर्वास व रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। फिर एक प्रश्न आपसे बनेगा, देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो जो चंबल नदी का क्षेत्र है, चंबल नदी का जो क्षेत्र है, वहां जो है देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। फिर आपका आता है देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है, तो इसके संबंध में भी आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी का क्षेत्र है, क्योंकि चंबल नदी का जो क्षेत्र है बीहड़ वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? बीहड़ वाला क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, ये चंबल नदी के संबंध में एक प्रश्न और ये भी पूछा जाता है, मुझको एडिशनल बात याद आ गई है कि सर्वाधिक मृदा अपरदन का कारण भी चंबल नदी बनती है। और यहाँ पे चूंकि बीहड़ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मगरमच्छों या घड़ियालों का पालन किया जाता है। तो देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी क्षेत्र हो गया। देश का सबसे पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र, यह भी आपका चंबल नदी क्षेत्र में ही, जो आपका पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र है, यह भी चंबल नदी क्षेत्र में है। फिर आपका आता है भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ था? आपका इटावा क्षेत्र में। कहाँ था? इटावा क्षेत्र में था। और कहाँ? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। और यदि हाथियों के संबंध में आपसे पूछ लिया जाए कि हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है, तो आपको याद रखना है मथुरा। हाथियों के लिए मथुरा, और भालुओं के लिए मथुरा, भालुओं के पुनर्वास के लिए मथुरा और हाथियों के पुनर्वास के लिए रेस्क्यू सेंटर आपका राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का जो इटावा वाला क्षेत्र है वहां है। और भालुओं के लिए आपका मथुरा हो गया। फिर मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर संरक्षण केंद्र आपका वृंदावन में है। कहाँ है? वृंदावन में। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में हो गया। फिर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, अगर प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क की बात की जाए, तो प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी जनपद में है। और नेशनल पार्क के रूप में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के रूप में उसकी घोषणा 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में हुई थी। फिर आपका आता है प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व। अगर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, तब भी आपका जवाब दुधवा हो जाएगा। और यदि प्रदेश के पहले टाइगर रिजर्व की बात की जाएगी, तब भी आपका जवाब दुधवा हो जाएगा। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क है, उसी के कुछ क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, इसीलिए प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व दुधवा है। और राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी घोषणा 1977 में हुई थी दुधवा की, और टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी घोषणा 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987 में। फिर बात की जाए प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व की, तो आपको याद रखना है अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह बिजनौर जनपद में है। कहाँ है? बिजनौर जनपद में। और यह प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी घोषणा 2012 में हुई है। कब हुई है? 2012 में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व है, या उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में है, और टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी घोषणा वर्ष 2012 में हुई है। फिर बात की जाए प्रदेश के तीसरे टाइगर रिजर्व की, तो जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, और इसकी घोषणा जून 2014 में हुई थी। फिर प्रदेश का आता है चौथा टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में है, जो आपका रानीपुर वन्यजीव विहार है, जो आपका मैंने रानीपुर वन्यजीव विहार इधर चित्रकूट में पढ़ाया है, इसी के क्षेत्र को शामिल करते हुए, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसी के क्षेत्र को शामिल करते हुए अक्टूबर 2022 में जो आपका प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, उसकी घोषणा की गई थी। कब? अक्टूबर 2022 में, चित्रकूट जनपद में रानीपुर वन्यजीव विहार के कुछ क्षेत्र को। फिर आपका आता है प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व। यदि प्रदेश के पहले हाथी रिजर्व के संबंध में आपसे पूछ लिया जाए, तो सहारनपुर व बिजनौर जनपद के 744 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को 2009 में
सहारनपुर व बिजनौर जनपद के 744 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था और यह प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व हो जाएगा। फिर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व, यदि प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व की बात की जाए तो दिसंबर 2020 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और साथ साथ जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के 3049.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को आपका प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व आपसे पूछा जाएगा तो सहारनपुर और बिजनौर का क्षेत्र था, और प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व की बात की जाएगी तो दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के क्षेत्र को आपके दूसरे हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद दो मैंने एडिशनल फैक्ट लिए हैं कि कछुआ अभ्यारण्य, अगर बात कीजिए प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ है? कछुआ अभ्यारण्य आपका वाराणसी में है, और यह गंगा नदी के 7 किलोमीटर क्षेत्र में, जो गंगा नदी का बहाव क्षेत्र है, गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें एक 7 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है, वहीं पे कछुआ अभ्यारण्य है। किस जनपद में? वाराणसी में। फिर एक प्रश्न आपसे बनेगा जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र, जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र की अगर आपसे बात की जाए तो यह महाराजगंज जनपद में है। कहाँ है? महाराजगंज जनपद में। आपको याद रखना है कि जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जनपद में है। तो फिलहाल ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी ऐसी जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और आपकी विभिन्न परीक्षाओं में देख लीजिएगा यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अगर आपको एक क्लास तैयार होगी तो खासकर वन्यजीव, प्रदेश के वन्यजीव बिहार, पक्षी बिहार से बनने वाले कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। क्योंकि गर्मी का माहौल काफी ज्यादा है इसलिए मैं डायरेक्ट क्लास से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्लास लेने में, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए पूरा प्रयास करता हूँ और आपकी अच्छी परीक्षाएं हो सके, आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें, इसके लिए मैं लगातार उत्तर प्रदेश जीएस के संबंध में और जो भी आपके लिए जरूरी होगा क्लासेस लेके आता रहूंगा। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।